की रात को माल देवता के पास सरखेत और उसके पास हुए बादल फटने की घटना में आई आपदा ने कई परिवारों से उनके अपनों को खो दिया। कई परिवारों ने अपने आशियाने को खो दिया और इस भीषण हादसे में जो लोग लापता हुए उन्हें तलाशने जिला प्रशासन की टीम के साथ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने किया और 3 लोगों के शव को बरामद भी कर लिया था, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सरखेत में अब कैसे हालात हैं, उसके लिए एचएन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां के हालातों के बारे में जाना। देखिए रिपोर्ट। देहरादून के सरखेत में 2 हफ्ते पहले आई आपदा में पूरा गांव बह गया। 20 अगस्त की रात को इस क्षेत्र में एक के बाद एक 2 बादल फटने की घटनाएं उस समय हुई जब रात करीब 2 बजे सब लोग अपने घरों में सोए थे। बादल फटने की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोगों की आंखें खुल गई, जिन्होंने समय रहते गांव वालों को अपने घरों को छोड़कर भागने के लिए शोर मचाया। कई लोगों ने घरों से बाहर निकलकर जान बचाई, लेकिन सभी की किस्मत अच्छी नहीं होती। इस आपदा में एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ इस परिवार के 2 मेहमान भी आपदा में बह गए थे। ये सभी लोग जिस मकान में सो रहे थे वो मलबे के नीचे आ गया, जिससे इस मकान में उस वक्त सो रहे 5 लोग मलबे में जिंदा दफन हो गए। रात को आई इस आपदा का सुबह जब पता चला तो विधायक से लेकर प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जो लोग लापता बताए जा रहे थे उनके रेस्क्यू का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद लापता 5 लोगों में से 3 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है, जबकि अभी भी 2 लोगों की तलाश जारी है। सरखेत में आया तबाही का सैलाब अपने साथ कई जिंदगियों को अपने साथ बहा ले गया। उस टाइम तो भैया रात के 12:30-1 बजे के लगभग था। उस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एक ही बार आवाज़ आई बादल की, तो उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई, नदी की आवाज़ आने लगी। हम फिर बाहर भागे, फिर सारे गांव वाले भागे नदी में। फिर सामने रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट से फिर लोग थे वहाँ पे, तो लोगों को निकाला वहाँ से बाहर। आए तो थे सर, तब उस रात ये तो रात की घटना हुई ना। रात में कौन प्रशासन कोई कहाँ आ पाता है, जब रोड टूट गई, सारे वो बह गई, सारे मकाने, तो वो सुबह आए वो। हाँ, सभी प्रशासन चाहे कोई भी नेता होता है जो 20 अगस्त की रात को देहरादून के मालदेवता से कुछ ही दूर सरखेत में आई आपदा के जख्म अभी भी ताज़ा हैं। कई परिवार इसमें अपने घर, अपनी संपत्ति गंवा चुके हैं, तो कई लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मालदेवता से कुछ ही दूर सरखेत के उसी जगह पर जहां 20 अगस्त की रात को आपदा आई थी। हमारे ठीक पीछे ये जो सामने आप मकान देख रहे हैं, इसके पास भी एक और मकान हुआ करता था जो पूरी तरह से जमींदोज हुआ है, जिसमें 5 लोगों की कैजुअल्टी हुई थी जो लापता बताए गए थे। प्रशासन ने वहां पर रेस्क्यू चलाया, जिसमें से 3 लोगों को वहां से निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस मकान के ठीक बाईं ओर आप देख सकते हैं कई लोग अपने मकान की छतों पर यहाँ बैठे हुए हैं और वो अपनी आँखों से उम्मीद की वो किरण देख रहे हैं और उनको यकीन भी नहीं हो रहा है कि आखिर उनके साथ 20 तारीख की रात क्या हुआ। मंज़र आपको बताते हैं, ये जो पूरा मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये कभी यहाँ पर मकान हुआ करते थे, लोग यहाँ पर रहा करते थे, बच्चे यहाँ पर खेला करते थे, लेकिन आज ये पूरा जो इलाका है वो मलबे में तब्दील हो गया है। बराबर में इसके आप देख सकते हैं ये वो नदी है जहाँ से पानी ऊपर की तरफ से आया था। ये पूरा मलबा यहाँ पर इकट्ठा हुआ और कई मकान इसमें जमींदोज हो गए हैं। इसके साथ ही लाखों का यहाँ पे नुकसान हुआ है, कई मवेशी यहाँ पर बह गए हैं, फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ठीक सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहाड़ से ये जो रास्ता है, ये जो मलबा सामने पड़ा हुआ है, यहाँ से भी पानी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आया। बताया जा रहा है कि ऊपर की तरफ जो है बादल फटा था, जिसके कारण यहाँ पर पानी जो है एकदम से यहाँ पे पानी आ गया था, मलबा यहाँ पर आ गया था और कई जिंदगियों को, कई मकानों को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ गया। तो ये जो तबाही का वो मंज़र है जो 20 तारीख की रात को आया था और स्थिति यहाँ पे जस की तस बनी हुई है। प्रशासन की पूरी तरह से यहाँ पर जो मुस्तैद है प्रशासन, पूरी तरह से वो काम कर रहा है।
कोशिश कर रहा है कि जो सड़कें आपदा में टूट गई थी, बह गई थी, उन रास्तों को तैयार किया जा सके, या जो कैजुअल्टी यहाँ पे हो गई थी उनको कम से कम उनके परिवारों को कुछ राहत दी जा सके। साथ ही जो लोग, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर 12 लोग जो है बह गए थे, जिनमें से करीब 8 लोगों को यहाँ पर बचाया जा चुका है, जबकि अभी भी 4 लोग यहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि उनको भी जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। सरखेत में आपदा आए हुए 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब भी यहाँ रहने वाले लोगों के दिल में उस रात का डर साफ दिखाई देता है। आसपास के गांव के लोग भी उस रात की तस्वीरों को याद करते हैं तो घबरा जाते हैं। इस गांव में रहने वाले लोगों के साथ जो हुआ, उससे आसपास के मकानों में रह रहे लोग भी आने वाले खतरे के डर से यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे अपने सामान को गाड़ियों में भरकर यहाँ से जाने को मजबूर हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ के रास्तों को दुरुस्त किया जा सके। इस क्षेत्र में कई मकानों के साथ साथ नदी की दूसरी तरफ बने रिजॉर्ट भी इस आपदा का शिकार हुए थे, जिससे कई रिजॉर्ट क्षतिग्रस्त हो गए थे और जो बच गए थे वो खाली हो चुके हैं। सरखेत के स्थानीय लोगों से ग्राउंड जीरो पर पहुंची एचएन 24/7 की टीम ने जब बात की तो इन लोगों ने बताया कि किस तरह उस रात आई आपदा ने तबाही मचाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से ये लोग इस इलाके में रह रहे थे, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसी आपदा नहीं देखी है। वहीं जिन लोगों ने अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को खोया है, उन्होंने बताया कि किस तरह पानी के सैलाब में सब कुछ बह गया। बहुत भयानक था उस वक्त, मतलब जान और माल दोनों का नुकसान हुआ यहाँ पे। मतलब हम जो यहाँ 11-12 परिवार, मतलब लोग तो बच गए पर उनका जान और माल का, जान तो बच गई पर माल का पूरा नुकसान हो गया। लोगों के घर बह गए, कुछ नहीं बचा पाए हो, एक जोड़ी कपड़े की तक नहीं बचा पाए सर। आपदा में कुछ 4-5 लोग मतलब बह गए, उनका 3 लोग तो मतलब उनकी वो मिल गई, पर अभी 2 लोगों का पता नहीं है अभी तक। हाँ, जो उस समय तो बहुत खतरनाक हो रखा था, बहुत ज़्यादा ही मतलब तबाही के मंजिल देखे हमने उस दिन रात, तो बहुत भयंकर है। ऐसा हमने कभी 40-45 साल हो गए यहाँ पे, बाकी हमने ऐसा नदी कभी नहीं देखा था। ऊर्जा गांव के नाम से मशहूर सरखेत आज मलबे में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। मेरे बाईं ओर आप देख सकते हैं, ये सामने की तरफ जो पुल है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके आगे ये मकान जो था वो भी पूरी तरह से टूट चुका है, और उसके ठीक आगे ये रास्ता जो है, रास्ते को बनाने का प्रयास करती हुई जो जेसीबी मशीन है वो आपको दिखाई दे जाएगी। रास्ते पूरी तरह से यहाँ पर टूट गए थे। अब जो है प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि पहले रास्ते की जो कनेक्टिविटी है उसको सुचारू किया जाए। जो पुल है यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसके ठीक बराबर में आप लोगों की आवाजाही देख सकते हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कुछ यहाँ पर रहते थे, जो अपना सामान यहाँ से लेकर के दूर जा रहे हैं, या फिर अपने जो लोग हैं उनको सामान देने यहाँ पर आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर बचे कुचे हैं उनको राशन, इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो आपदा यहाँ पर आई थी, वो जो जख्म है लोगों का वो अभी भी हरा है, वो भरा नहीं है, और उसी का ये कारण है कि यहाँ जो आसपास के लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रभात मिश्रा के साथ अभिषेक कुमार, HNN 24/7 देहरादून। और अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, 20 अगस्त को ये पूरी घटना सामने आई थी। आपदा ने कई लोगों के आशियाने को उजाड़ने का काम किया, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जख्म जो है वो हरे हैं। फिलहाल वहां की स्थिति का जायजा आपने लिया, क्या कुछ तस्वीरें आपने देखी? बिल्कुल रीना, देखिए बहुत ही भयानक वो मंजर था, क्योंकि जब हम वहाँ गए चारों तरफ मलबे का ढेर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके साथ ही चिंता का विषय ये है कि उस इलाके में जो भी घर बचे हुए हैं, जो नीचे की तरफ जो घर बच गए थे, वहां से लोग जो है तेजी से पलायन कर रहे हैं। दिन में वो लोग आते हैं, अपना सामान इकट्ठा करते हैं और दूसरे जगह पर वो विस्थापित होने के लिए चले जाते हैं। यही हो रहा है। रात भर वो मकान जो है वहाँ से खाली पड़े हुए हैं। उसके अलावा जिन लोगों के मकान वहाँ से टूट गए थे, प्रशासन ने उनको कहीं और पे विस्थापित किया है। एक स्कूल है थोड़ी ही दूरी पर मालदेवता में, वहाँ पे उन लोगों को रखा गया है। करीब 12 परिवार ऐसे हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, जिनके खाने पीने का प्रबंध जिला प्रशासन ने वहाँ पर किया हुआ है। लेकिन चिंता की बात जो है वो ये है कि पहले से ही उत्तराखंड में सबसे जो पलायन का जो मुद्दा है, लोग अपनी जगहों से जो है पलायन कर जाते हैं। यहाँ से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ रहने वाले लोग, तो ये जो मुद्दा है
लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। और जैसे ये आपदा आई है, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ सरकार को और प्रशासन को इस तरफ भी सोचना होगा कि वहाँ के जो लोग हैं, लोग रह रहे हैं, वो वहाँ से पलायन ना करें। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन वाकई जिस तरीके से आपने बताया कि ये सोचनीय विषय है और चिंतित कर देने वाला ये पूरा विषय है, वहाँ के लोगों से भी आप लोगों ने बातचीत की। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो लोग वहाँ पर अभी भी रह रहे हैं, अब उनमें भी डर बना हुआ है, इसीलिए वो कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। किस जगह पर ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं? क्या प्रशासन की तरफ से इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है या फिर ये खुद अपनी तरफ से यहाँ से कहीं और जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए रीना, जो लोग वहां पर बच गए थे, यानी नीचे जिनके घर थे, सरखेज में जहां पर ये आपदा आई थी, उससे ठीक नीचे जो घर थे, वो लोग क्योंकि उनको डर है कि कभी दोबारा से कोई आपदा ना आए, कहीं उनके घरों को भी नुकसान ना पहुंचे, उनकी जान माल का नुकसान ना हो, इस डर की वजह से वो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। जिला प्रशासन की जो टीम है, वो इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों को ही मदद दी जा रही है। लेकिन ये जो मदद थी प्रशासन की तरफ से, इसे केवल उन्हीं लोगों को दी गई है जिनके मकान टूट गए थे इस आपदा में, जिन्होंने भागकर रात के समय में आज जब आपदा आई थी, अपने घरों से निकल करके जो बाहर खड़े हो गए थे या दूर अपने घरों से चले गए थे, जिनके मकान टूटे हैं, उनको ही विस्थापित किया गया है। बाकी लोगों के लिए जिला प्रशासन ने अभी ना ही कोई ऐसी पहल की है ताकि ये लोग पलायन ना कर सके, और ना ही उन लोगों को किसी प्रकार की कोई मदद दी जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, और यही हैरान करने वाली बात है कि जब कोई आपदा आए तब उसके अगले दिन हम देखते हैं किस तरीके से जमावड़ा वहां पर नेताओं का और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का लग जाता है, लेकिन जब दिन बीत जाते हैं तब शायद वो लोग भूल जाते हैं कि यहाँ के लोगों को मदद की दरकार है। और कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल रीना, देखिए ये कहा जा सकता है क्योंकि जो देखिए 15 दिन इस आपदा को आए हुए हो गए हैं, अभी तक जो है वहां पर सिर्फ रास्ते बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए मौसम भी वहां पर ये एक कारण है कि क्योंकि समय समय पर क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर बरसात होती रहती है, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या फिर जो राहत बचाव का कार्य है, मलबा हटाने का जो काम है, वो इसमें अवरोध जो है वो पैदा करता है। लेकिन साथ ही साथ प्रशासन अगर चाहे तो इन चीजों का भी मतलब इन चीजों को भी प्रशासन देख सकता है कि जो पलायन कर रहे हैं उनके बारे में वो कुछ सोचे, या जो वहाँ पे व्यवस्था है कम से कम उनको तो दुरुस्त कर ले। उससे एक फायदा ये होगा कि जो लोग पलायन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पलायन नहीं करेंगे और अपने घरों में वो चैन से रह सकेंगे। तो इस तरफ भी सरकार को जरूर सोचना चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि जो गांव वहाँ के हैं वो एक बार फिर, जैसे पहाड़ों में ऊपर आप देखते हैं कि वहाँ से गांव के गांव खाली जाते हैं, ऐसा ना हो। इस तरफ भी जो है प्रशासन और साथ ही सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए। जी चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।